इस मूवी के अंदर तुमको इतने सारे वैसे वाले सीन देखने को मिलेंगे जिससे तुम्हारे कभी कभी रोंगटे खड़े होंगे और कभी कभी कुछ और कहानी के एंड होते होते एक ऐसी चीज होती है जिसको देखने के बाद तुम लोग यही सोचोगे ओ भाई साहब सही रहा, ये मिस नहीं किया। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको दो लड़के दिखाए जाते हैं। इस लड़के को हम बुलाएंगे डेविल और इसके दोस्त को हम बुलाएंगे सूखा। तो डेविल अपनी मामी के साथ रहता है और उसकी मामी डेविल से कुछ ज्यादा ही अच्छी तरीके से बात करती है। खैर वो हमको बाद में मालूम चलेगा। डेविल यहाँ पर अपने दोस्त सूखी के साथ एक आदमी के पास जाता है जो कि पी के टुल होता है। डेविल उससे कहता है कि फोन लगाओ और मेरे भैया और भाभी को अपने पास बुलाओ। पहले ये आदमी नहीं मानता, फिर ये लोग उसको चाकू दिखाते हैं और ये आदमी डेविल के भैया और भाभी को अपने पास बुलाता है। कहता है तुमको रकम मिल जाएगी। अब हमको यहाँ पर दिखाए जाते हैं डेविल के भैया और भाभी जो कि अक्कुम बक्कुम का सीन बना रहे थे, यानी कि भैया को चढ़ेंगे चाबी। पर इनका प्लान कैंसिल हो जाता है क्योंकि इनको उस आदमी ने बुलाया है पैसे देने के लिए। उस आदमी को हम बुलाएंगे गुप्ता, डेविल के बड़े भाई को हम बुलाएंगे बड़े और भाभी को बुलाएंगे भाभी। अभी लोग जैसे ही गुप्ता के घर में जाते हैं इनकी तो हालत खराब हो जाती है, गला सूख जाता है क्योंकि इनकी आंखों के सामने गुप्ता भाई साहब टैंप बोल गए थे। और तभी यहाँ पर आ जाता है डेविल और सूखा। डेविल यहाँ पर अपने भैया और भाभी से कहता है फालतू की बकवास में नहीं फंसता, मैं देखना चाहता हूँ तुम दोनों को निर्वस्त अवस्था में। अगर अब तुम लोग मेरे से करोगे चाचू तो तुम्हारे पेट के अंदर घुसा दूंगा बड़ा सा चाकू। तो ये दोनों यहाँ पर निर्वस्त हो जाते हैं। हमको लगता है ये दोनों ही मिलकर कुछ गलत काम करेंगे, बट नहीं, जो आप सोच रहे हो ये वैसा कुछ भी नहीं करते। ये दोनों ही अपनी भैया और भाभी को इतनी भयंकर तरीके से ऊपर पहुंचाते हैं जिसको देखने के बाद तुमको यकीन नहीं होगा कि ये कांड इन दोनों ने किया। खैर इन दोनों ने ऐसा किया क्यों, तो हम जाएंगे पास्ट में। ठीक है, अब हमको इनकी कहानी बताई जाएगी। तो डेविल एक चोली में रहा करता था। चोली यानी कि लड़की की चोली में नहीं, चौल जिसको कहते हैं ना बम्बई में, वहाँ पर। डेविल की माँ जामुनी देवी काफी तेज औरत थी। जैसे उसको डेविल दिखता पतंग उड़ाते हुए वो उसका भूसा भर देती, पर वो सूखे को कुछ भी नहीं कहती क्योंकि सूखा उसका लड़का नहीं था। सूखा बस डेविल का दोस्त था जो कि उसके साथ घुमा करता था क्योंकि सूखा के माँ बाप नहीं थे, बेचारा अनाथ था। जामुनी देवी उस पर काफी तरस खाया करती थी, उसको खाना पीना भी दिया करती थी और ज्वाइंट फैमिली के साथ चौल पर रहा करती थी। ज्वाइंट फैमिली बोले तो जामुनी देवी, उसका बेटा डेविल, उसका बड़ा बेटा वही जिसको डेविल फ्यूचर में निपटाने वाला है, उसके भैया की बीवी। पर हर ज्वाइंट फैमिली की तरह यहाँ पर भी सेम समस्या है, वही रोज की चिक चिक पिक पिक, इसको ताने उसको ताने, किसी को अकेले रहना है किसी को साथ में रहना है, टेढ़ी पंचायत। तभी जामुनी देवी का भाई आता है जो उसको समझाता है कि ये खोली बेच दो, एक कंपनी ऑफर दे रही है कि इस जगह पर वो एक टावर लगाएगी और जितने भी चौल के लोग हैं उनको एक अच्छी जगह देगी रहने के लिए। तो जामुनी देवी कहती है ना मुन्ना ना, हम लोग जब शिफ्ट हो जाएंगे ना उसके बाद हमारे खर्चे 1000 से लाख में पहुंच जाएंगे। दरअसल ये पूरी चोल जामुनी देवी की ही होती है। पहले उसके हस्बैंड की थी जो कि एक बहुत ही बड़ा गुंडा टाइप का बंदा था पर गरीबों के लिए अच्छा था, यानी कि समाज सेवी टाइप का। जामुनी देवी एक बार डांसर थी और एक दिन उनकी ऐसी नजर वजर भिड़ी, जामुनी देवी उसके ऊपर चढ़ी। समाज सेवी तीसरी टांग का मौजा भूल गया जिसकी वजह से जामुनी देवी का भटूरा फूल गया। खैर अब जामुनी देवी का पति इस दुनिया में नहीं है क्योंकि उसको किसी ने निपटा दिया था धोखे से। अब किसने निपटाया था ये तो पता नहीं। अब जामुनी देवी को ऐसी डील में इंटरेस्ट नहीं है, बट जामुनी देवी की हरामी लौंडे को जरूर है। एक नंबर का निहायत ही लालची इंसान है, अपनी बीवी की वजह से और बिगड़ गया है। वही पीछे से चिंगारी देती रहती है। इसमें जो बंदा ये डील करा रहा है उसका एक असिस्टेंट यानी गुप्ता उसके पास आता है और कहता है देख तूने 2 लाख रुपए दे दिए है, 3 लाख रुपए और दे दे, उसके बाद कमाई का पूरा पैसा तेरे पास आएगा। और ये बात एक दुकानदार सुन लेता है और ये दुकानदार दोस्त था जामुनी देवी के भाई का। वो जो डील करवा रहा है वो आदमी है यही इंसान, जी हाँ यही इस्माइल कोयला। इसको हम इस्माइल कोयला ही बुलाएंगे। ये इस्माइल कोयला जामुनी देवी के पति का असिस्टेंट था एक जमाने में, पर आज वो जामुनी देवी के पति की पोजीशन में बैठा हुआ है। पर जामुनी देवी को उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। पर इस्माइल कोयला घर का बेदी लंका ढाए है। बाहर बहुत अच्छा बनता है कि वो समाज सेवी है, बहुत अच्छे काम कर रहा है, चौल के बारे में सोचता है, बट इन रियलिटी बहुत ही बड़ा लहन का भोड़ा है। उसको पता है कि जामुनी देवी तो नहीं आएगी आवड़ में, उसको बेटे को ही ले लो। अब जब वो दुकानदार जामुनी देवी के भाई को बता देता है कि उनका लड़का क्या गुल खिला रहा है, तो जामुनी देवी को जब ये बात पता लगती है तो जामुनी देवी बिना कुछ सोचे समझे अपने बड़े लौंडे के ऊपर चढ़ जाती है कि तेरी मैया का 4 पहिया मारे, तू करेगा बंटवारा, तू देगा मुझको धोखा, हाँ तू ही है इस घर का लीचड़, सबसे बड़ा विभीषण। तो जामुनी देवी का बड़ा बेटा गुस्से में कहता कि ठीक है चल मैं जा रहा यहाँ से, मेरा हिस्सा दे। तो जामुनी देवी कहती है चिंता नहीं कर, कल तेरे मुंह पे मारूंगी। और वो हिस्सा लेने कहाँ पर जाती है, इस्माइल कोयला के पास। दरअसल इस्माइल कोयला जामुनी देवी की हमेशा हेल्प किया करता था क्योंकि एक टाइम पर वो उसके पति का असिस्टेंट था। अब जामुनी देवी को ऐसा लगता है कि जो इस्माइल कोयला है वो एक सज्जन पुरुष है, जबकि हमको मालूम है कितना बड़ा। अब इस्माइल कोयला यहाँ पर भयंकर ऑस्कर विनर लेवल वाली एक्टिंग करता है और जामुनी के बड़े बेटे को अपने साथ अंदर ले जाता है और कहता है देख
तूने 2 लाख रुपए दे दिए, 3 लाख की बात और है, चुपचाप करा। जब तक तू पूरे पैसे नहीं देता तू जामुनी देवी के साथ ही रहेगा। मुझे डील में कोई भी पंचायत नहीं चाहिए, ना कोई रायता फैलना चाहिए तेरी तरफ से। अब यहाँ पर जामुनी देवी के सामने इस्माइल कोयला जामुनी के बड़े बेटे में 2-3 चांटे मार देता है, कहता है देख तेरी माँ है, इनसे दूर नहीं जाते। जामुनी देवी भी अपने बेटे को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि ऑफ कोर्स हर माँ अपने बेटे से प्यार तो करती ही है। अगले दिन जामुनी देवी की चौल में एक आदमी आता है बेहतरीन सी कार से, इसको हम बुलाएंगे मामा। तो डेविल के लिए उसका मामा फेवरेट था, मतलब डेविल अपने मामा को देख के इतना ज्यादा खुश हो जाया करता था कि क्या ही बताएं। वो पूरे घर में सबसे ज्यादा फेवरेट पर्सन थे उसके लिए, पर उसकी माँ के लिए नहीं। जामुनी जब भी अपने भाई को देखती खूब गरियाती। कई बार उसने ले ली तो वो पूछती है कि हाँ भैया, अब वो कौन सा 2 नंबर का काम कर रहा और यहाँ पर क्यों आया। अभी इतना हरामी इंसान था, चाह रहा था कि थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए जामुनी से, पर जामुनी यहाँ पर उसको भयंकर बेइज्जत करके भगा देती है। अब डेविल और सूखे इतने भी छोटे नहीं थे जितने दिखते थे, उम्र होगी यही 10-12, पर पूरा सिग्नल आ रहा। डेविल कहता है सूखे से, देख सूखे, आज मैं तेरे को बढ़िया पिक्चर दिखाऊंगा एकदम लाइव विदाउट सब्सक्रिप्शन, चल मेरे घर। डेविल सूखे को अपने घर ले जाता है और जामुनी से कहता है कि सूखा बेचारा बड़ा उदास है, आज उसके पास सोने की जगह नहीं है तो यहाँ पर सो रहा है। तो जामुनी कहते हैं अरे बेटा सो जा, कोई बात नहीं। अब रात हो जाती है, अंदर वाले कमरों से आवाज आने की शुरुआत हो जाती है। उस कमरे के अंदर जाने के लिए दरवाजा नहीं, बस एक चटाई उठाना पड़ती थी। ये दोनों जैसे ही वो चटाई उठाते हैं, ये अपने भैया और भाभी को अक्कुम बक्कुम करते हुए निर्वस्त अवस्था में पाते हैं कि तभी यहाँ पर डेविल की भाभी उसको देख लेती है कि साले हर्रामी, फूटने लगी तेरी जवानी। और अब यहाँ पर कलेश हो जाता है। डेविल का बड़ा भाई उसको कुत्ता बना कर मारता है जामुनी के सामने। अब इस चीज में मैं डेविल का साथ नहीं देने वाला, ऑफ कोर्स। ठीक है उसका बड़ा भाई कितना भी हरामी है, बट इसका मतलब ये नहीं भाई तू अक्कुम बक्कुम देखे वो तेरे को मारे भी ना, ये तो इम्पॉसिबल है। खैर इस कलेश के बाद होता है नया सवेरा और हमको दिखाया जाता है जामुनी के भाई का चेहरा। जामुनी का भाई जिस कमरे में रहा करता था वहाँ पर उसकी बूढ़ी माँ और उसकी बेटी भी रहा करती थी। ये जामुनी का सगा भाई नहीं था, बस मुंह बोला भाई था। इस आदमी को बुलाएंगे उल्लू, क्योंकि इन भाई साहब की आंखें बिल्कुल उसी की तरह लगती हैं। तो उल्लू की बेचारे की यही समस्या है कि उसकी बेटी का पति उसको बहुत मारता है। वो चाहता है कि उसकी बेटी अपने पति के पास रहे, बट उसका पति इतना ज्यादा निर्दयी है, वो उसकी बेटी के साथ WWE खेलता है, इसीलिए वो ज्यादातर यहाँ पर रहती है। खैर अगले दिन हमारी जामुनी जाने वाली थी इस्माइल कोयला से मिलने, पर वो जैसे ही जाती है वो क्या देखते है कि इस्माइल कोयला उसके बड़े बेटे के साथ गुपचुप कुछ रणनीति बना रहा। वो पूरी रणनीति वो सुन लेती है और वो समझ जाती है कि गंगाधर ही शक्तिमान है, मेरे बेटे को भड़काने वाला यही है, वो काले नितंब वाला, मेरे बेटे के दिमाग में यही गंद पहुंचा रहा, यही काला भूत हमारा फायदा उठा रहा। अब जामुनी तो थी तेज, वो इस्माइल कोयले में ऐसे रैप्टे बजाती है कि इस्माइल कोयले की तो हक्की बक्की कुल हो गई थी और वो एकदम से उसको धक्का दे देता है। अब दिखने में हमारी जामुनी काफी मजबूत थी, पर एक धक्के में जामुनी देवी के प्राण निकल गए। इस्माइल कोयला के हलक में आ गया। उसने उसके बेटे से कहा देख तेरी माँ तो निपट ही गई, तेरा कुछ फायदा होगा नहीं, तो 2 लाख रुपए लिए तो वो भी रख ले, बस इस मैटर को दबा दे और तुझको वो पैसा मिलने लगेगा जो तेरी माँ को मिलने वाला था। और जब पूरी चौल को मालूम चल जाता है कि हमारी जामुनी देवी टैं भूल चुकी है, हर जगह दुख का माहौल था और ये ऑस्कर विनर लेवल की एक्टिंग तो हमारा करना जानते ही है इस्माइल कोयला, तो लगा हुआ था भाई सब काम पे। पर असली दुख यहाँ पर डेविल को हुआ था, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करता था। अब डेविल के घर में कोई नहीं है, भैया भाभी अलग रहेंगे, मम्मी है नहीं है, बेचारा किसके साथ रहेगा। तो यहाँ पर सामने आते हैं डेविल के मामा जी, जो कि कहते हैं डेविल तो मेरा भांजा है, मेरे साथ रहेगा, मैं उसका ऐसा ख्याल रखूंगा कि मेरा बच्चा भी जेलस फील करेगा कि पापा आप मेरे से ज्यादा अपने भांजे का ख्याल क्यों रखते हो। पर ये सब चीजें मामा पैसों के लिए कर रहा था, क्योंकि डेविल का भी हिस्सा था इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में। अब देखो पैसे डालेंगे डेविल के अकाउंट पर, इस्तेमाल कौन करेगा, मामा। अब डेविल यहाँ पर मामा के साथ रहने लगता है। मामा की बीवी भी थी, उनका एक बच्चा भी था। अब डेविल यहाँ पर बड़े सपने सजा कर आया था, बड़ी आराम से रहेगा, फैल के सोएगा, दबा के खाएगा और हंटेला चलाकर सो जाएगा। बट इन रियलिटी इसका उल्टा हो जाता है। बेचारे डेविल को कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं, गधे घोड़े की तरह काम करवाते हैं और गाली और सुताई तो बोनस में अलग से देते। एक दिन हमारा डेविल मामा के बेटे की कार तोड़ देता है गलती से और मामी उस पर गरजने लगती है। और डेविल कहता है कोई बात नहीं, मैं अपने बैंक से पैसे निकाल के दे दूंगा। तो मामा कहता है अबे कौन से पैसे, साले यहाँ पर जो तू खा रहा है पी रहा है उसका कौन दे रहा है, तेरे पैसे नहीं है वो मेरे पैसे हैं। डेविल भी लाइक मामा मादर। अब डेविल डिसाइड करता है कि मैं इनकी ऐसी लंका लगाऊंगा ना कि 7 पुश्ते याद रखेंगी। डेविल यहाँ पर सूखे का सपोर्ट लेकर सबसे पहले मामा के बेटे को निपटाता है। घर आकर बोलता है कि वो किडनैप हो गया। मामा घबरा जाता है, उसके साथ जाता है, मामा को निपटा देता है। मामी को एकदम सदमा लग जाता है, बट औरत जाता है। कुछ टाइम बाद भूली जाती है। 1-2 महीने 3 महीने 4 महीने बीतने के बाद मामी अपनी वही जिंदगी में वापस आ चुकी है, बट उनको स्ट्रेस तो है क्योंकि सब चीजें खुद संभालना पड़ रही। पर यहाँ पर डेविल के माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है। भाई साहब मामी के पास जाते
कहते हैं मामी मसाज दे देता हूँ आपको। और डेविल भाई साहब नरम नरम हाथों से गरम गरम मसाज देने लगता है। डेविल के हाथों में इतनी गर्मी थी कि वो गर्मी सीधा मामी के ऊपर चढ़ जाती है और मामी उसको अपनी एड़ी के पास से ऊपर आने के लिए कहती है। और धीरे धीरे करके जो मामी उस पे गरजती थी वो आज डेविल के रिंगा की वजह से बरसती है। यानी कि भाई ने बदला भी ले लिया और अब मामी के साथ मजे भी ले रहा है। और इसी बीच खबर आती है कि डेविल के बड़े भाई भाभी और गुप्ता को किसी ने निपटा दिया, जो कि हमको पता है किसने निपटाया। वो सीन हमने शुरू में ही देखा था, यानी कि अब मूवी प्रेजेंट में आ चुकी है। अब डेविल को यहाँ पर एक दिन मालूम चलता है कि उसका जो बहुत ही ज्यादा खास आदमी रहता है, यानी कि उसका सेक्रेटरी, वो भी चमन चटोरा था। उसने यहाँ पर 2 लाख का घपला किया था, जो कि इस्माइल कोयला को पता लग गया। इस्माइल कोयला ने उसके नितंबों में लात मार कर उसको भगा दिया। अब इस्माइल कोयला का असिस्टेंट पीके टुल्ल था, तभी उसके पास सुख आया और इस्माइल कोयला के असिस्टेंट को इतनी तेज हो गई कि भाई साहब ने पीके सब कुछ बक दिया कि इस्माइल कोयला ने ही जामुनी देवी को निपटाया। उसने पैसों की लालच में कितना ज्यादा हरामीपन दिखाया। अब ये बात जैसे ही सूखे को मालूम चलती है, सूखा तुरंत रफ्तार में जाता है डेविल के पास और डेविल को इस्माइल कोयला के सारे कुकर्म बता देता है। दोनों ही बड़े चालाकी से इस्माइल कोयला के हाथों से उसके असिस्टेंट को निपटवाते हैं और फिर उसके बाद इस्माइल कोयला को निपटाते हैं। जी हाँ, यानी कि डेविल का बदला पूरा हो चुका है। अब वो जाता है अपने काका के पास और कहता है, काका मुझे पता है तुमको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, मेरे पास काफी अच्छा पैसा है, हम लोग फिर से गाँव चलते हैं, मैं आपकी फाइनेंशियली हेल्प करूंगा। अब तुमको लग रहा है कि डेविल बहुत महान है, गुड कैरेक्टर है, बट नहीं भाई साहब, ये बच्चा बुद्धि लोग ना बड़े चंट होते हैं। भाई की नजर उल्लू की बेटी पर है, वो भी उसको फुले सारे देती है। भले ही डेविल का जाए ना, बट पैसा तो उसके पास है ना। अब डेविल यहाँ पर मामी के सामने ही अपना पूरा सामान पैक करने लगता है और मामी की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि अभी तक डेविल के ही पैसों से घर चल रहा था। अब डेविल चला जाएगा तो पैसे भी चले जाएंगे और मामी को डेविल से प्यार व्यार भी हो गया था, समझ रहे हो। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मामी उसको नहीं जाना दिया करती थी, कि मामी नहीं चाहती थी कि डेविल चला जाए। खैर डेविल को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। डेविल कहता है तू अपनी चाह मत, मैं तो जा रहा। अभी लोग गाँव में रहने लगते हैं। उल्लू बड़ा खुश होता है कि चलो खुशी खुशी रहेंगे हम लोग। पर तभी डेविल एकदम फ्लो में बहने लगता है और उल्लू की नजर में अपनी बढ़ाई दिखाने के लिए उसके सामने अपने सारे कुकर्म बता देता है कि उसने ही सबको निपटाया, उसने ही ये कांड किए हैं, उसने ही सबकी फाड़ के रख दी, उसने ही सबकी खबर खो दी, उसी ने सबकी चाह मोदी। अब उल्लू को ये बात सुनकर एकदम 550 वोल्ट का झटका सा लगता है। ये साली माचिस की तीलियां जंगल जला रही। और यही नहीं, एकदम से उल्लू रात में उठता है और वो क्या देखता है कि सूखा उसकी बेटी के कमरे में झांकते हुए अपना हंटेला चला रहा। और उल्लू जब देखता है कि वो किसको देखकर हंटेला चला रहा, तो वो कमरे में क्या पाता है कि उसकी बेटी डेविल के साथ अक्कुम बक्कुम करने में लगी हुई है। अब ये सीन एक बाप के लिए कितना ज्यादा डिस्टर्बिंग होगा, ये तो हम लोग भली बात ही जानते हैं। खैर डेविल यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता। नया सवेरा होता है, उल्लू की बेटी सबको खाना सर्व करती है। डेविल खाता है, उल्लू की बेटी खाती है, सूखा खाता है, पर उल्लू का मन नहीं था, ना ही वो अपने दिमाग से थोड़ी किर्र माँ को भी खाने देता। इसके बाद हमको सीधा सीन 1 घंटे बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि डेविल, सूखा और उल्लू की बेटी तीनों की ही मैयत उठने वाली है। जी हाँ, उस खाने में जहर था जो कि मिलाया था उल्लू ने। उल्लू कम था क्या, ले लिया बदला। सबकी लंका लगाने वालों की भी लग गई लंका और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि हर जगह अपना मुंह नहीं फाड़ें। ठीक है आप किसी पर भरोसा करते हैं, पर हर चीज किसी को ना बताएं। खैर तुमको क्या लगता है कि डेविल को उल्लू की बेटी को चुनना चाहिए था कि अपनी मामी को? कमेंट में अपनी राय खुल के बताना। अगर तुम इस वीडियो पे कमेंट करोगे तो अगली कहानी में तुम्हारा भी नाम यूज हो सकता है। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब माई चैनल नाउ, ज्वाइन माई टेलीग्राम, क्योंकि वहाँ पर मैं बढ़िया बढ़िया चीज डालता रहता हूँ।